शांति। इस अव्यक्त मास में अव्यक्त बाप समान बनने के लिए अव्यक्त बाबा हमें यही प्रेरणा देते हैं कि बच्चे, तुम्हें कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है। कर्मातीत का भाव कर्म सन्यासी नहीं, परंतु जिस प्रकार ब्रह्मा बाबा कर्म योगी बनकर हर कर्म कैसे करना है ये सिखाते हुए कर्मातीत बने, वैसे हम बच्चों को भी बाप समान कर्मातीत बनना है। क्योंकि साकार वतन की विशेषता ही है कर्म। कर्म ही हमारा आंतरिक दर्शन कराता है, हमारी स्थिति का दर्शन कराता है। तो इसीलिए कर्मातीत अर्थात बंधन मुक्त, जीवन मुक्त, योग युक्त बनना। और उसके लिए हम सभी ब्राह्मण आत्माएं योगी तो बनते हैं, परंतु कर्म योगी बनना है। अर्थात हर कर्म बाबा की स्मृति में करना है। जितना जितना स्मृति स्वरूप होकर कर्म करेंगे, धीरे धीरे यही परमात्मा स्मृति हमें हर प्रकार के बंधनों से मुक्त करता जाएगा। आज मनुष्य जीवन में बंधन तभी बनता है जब वो मैंपन या मेरेपन के अधीनता में आकर कर्म करता है। इसलिए बाबा ने हम बच्चों को प्रतिदिन मुरली के अंदर यही श्रेष्ठ शिक्षा दी कि बच्चे, तुम्हें देही अभिमानी होकर रहना है, आत्म अभिमानी होकर रहना है। हर कर्म करो तो देही अभिमानी स्थिति में स्थित होकर करो, अर्थात आत्मा के सातों गुणों को विकसित करके सातों गुणों की ऊर्जा हर कर्म में समाई हुई हो। जो भी कर्म करो वो कर्म शांति से, प्रेम की भावना भरते हुए, पवित्र फीलिंग्स के साथ, खुशी की स्थिति में, आनंदमय स्थिति में स्थित होकर और ज्ञान युक्त होकर हर कर्म करना है। जब ये देही अभिमानी होकर हम कर्म करते हैं तो कर्म बंधन नहीं बनता है। क्योंकि कर्म बंधन तो तभी बनता जब कोई न कोई विकारों के अधीन होते हैं या विकारों की अधीनता में आकर कर्म करते हैं, या देह अभिमान के वश कर्म करते हैं, क्रोध के वश कर्म करते हैं, या छोटे छोटे विकारों के वशीभूत होकर, जैसे ईर्ष्या है, द्वेष है, आलस्य है, अलबेलेपन में आकर कर्म करते हैं, तो जरूर है ये विकार कोई न कोई प्रकार से आत्मा को बांधती है। इसीलिए बंधन मुक्त होने के लिए जितना आत्मा के सातों गुणों के अधिकार के साथ, सातों गुणों के श्रेष्ठ स्वमान में स्थित होकर के हर कर्म करते हैं,
तो नेचुरल है कि उस बंधन से हम मुक्त हो जाते हैं। साथ ही साथ देह अभिमान का मैंपन के बजाय हर वक्त स्मृति में यह रहे, करन करावन हर बाबा करा रहा है। तो जहां मैं के बदले बाबा आ गया, तो जहां बाप है वहां पाप नहीं हो सकता है। दूसरा, जैसे कहा, जीवन मुक्त स्थिति। जीवन में रहते मुक्ति का अनुभव, एक तो विकारों से स्वयं को मुक्त करना है, दूसरा कर्मेंद्रिय की अधीनता से स्वयं को मुक्त करना है। कर्मेंद्रिय के ऊपर संपूर्ण अधिकार प्राप्त करते हुए जब हर कर्म करते हैं, तो जीवन में रहते उस अधीनता से मुक्ति, यही तो जीवन मुक्त स्थिति है। जिस तरह सतयुग के देवी देवताओं के लिए कहा जाता है कि वो जीवन में रहते हुए मुक्ति की स्थिति में थे, अर्थात एक तो विकारों की अविद्या थी और दूसरा कर्मेंद्रिय की अधीनता से मुक्त थे। वैसे संगम युग में ज्ञान के आधार से हम भी जीवन के अंदर कर्मेंद्रिय के अधीनता से स्वयं को मुक्त करें, अर्थात कर्मेंद्रिय के जो आसक्तियां हैं, जहां कोई ना कोई कर्मेंद्रिय के इच्छाएं हैं, तो नेचुरल है कि उस आसक्ति से बंधन क्रिएट होता है। कहा जिह्वा की आसक्ति के वश होकर कर्म कर रहे हैं, तो ये हमें कर्म बंधन में बांधता है या जीवन में बंधन का अनुभव कराता है। इसलिए कर्मेंद्रिय के ऊपर अधिकार, अधीनता समाप्त, कोई भी प्रकार की आसक्ति न हो इन कर्मेंद्रिय में, और सेवा भाव के साथ कर्म करें। दुनिया के अंदर मनुष्य बंधन तभी अनुभव करता है जब स्वार्थवश होकर कर्म करता है। तो जीवन मुक्त स्थिति अर्थात सेवा भाव, स्वार्थ भाव न हो। तब जैसे इस बेहद के यज्ञ में हमारी हड्डी हड्डी स्वाहा होती है और हम सचमुच में दधीचि ऋषि मिसल हर कर्मेंद्रिय को पावन कर सकते हैं, तो जीवन मुक्त स्थिति अनुभव होती है। तीसरा कहा योगयुक्त स्थिति। योगयुक्त बनने के लिए दिव्य बुद्धि युक्त होना आवश्यक है, अर्थात जो ज्ञान बाबा ने दिया है, तो ये दिव्य ज्ञान हर कर्म में समाया हुआ, तभी तो योग युक्त बनेंगे। जब ज्ञान का समावेश हमारे कर्म में होने लगता, तो हर कर्म स्वतः श्रेष्ठ बन जाता है और श्रेष्ठ कर्म का बल हमारे जमा के खाते को बढ़ा देता है। योगयुक्त होकर कर्म करना अर्थात एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए हर कर्म करना, जहां कोई भी बात हमारे मन को विचलित न करे, हम तुरंत दृष्टिकोण को परिवर्तित कर दें और इस तरह परमात्मा स्मृति में रहकर हर कर्म करने लगे। तभी
बंधन मुक्त, जीवन मुक्त, योग युक्त अर्थात कर्मातीत अवस्था को सहज प्राप्त कर सकते हैं। और इसी तरह ब्रह्मा बाबा ने भी 18 जनवरी संपूर्ण कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर कर्म योग का कर्म भोग पर विजयी अनुभव किया। जरूर है कि आज मनुष्य जब कोई ना कोई प्रकार की अधीनता के वश होकर कर्म करता है तो वो कर्म भोग तो बनता ही है। इसलिए कर्म योग बल से कर्म भोग के ऊपर संपूर्ण विजयी होना, यही कर्मातीत स्थिति है। तो चलिए कुछ क्षण के लिए हम स्वयं को देह के बंधन से, विकारों के बंधन से, कर्मेंद्रिय की अधीनता से स्वयं को मुक्त आत्मा महसूस करें। मैं आत्मा शरीर की कर्मेंद्रिय की मालिक हूं, अधिकारी हूं। कर्मेंद्रिय के संबंध में आकर हर कर्म करना है। इस अधीनता से स्वयं को मुक्त कर देना है। दिव्य ज्ञान का स्वरूप बनती जा रही हूं। मैं आत्मा, ज्ञानी तू आत्मा हूं। दिव्य ज्ञान का समावेश हर कर्म में करते हुए कर्म योगी तू आत्मा बनना है। संगम युग का मैं श्रेष्ठ कर्म योगी हूं। बाबा की निरंतर स्मृति से, बाबा की सकाश और शक्तियों से हर कर्म योग युक्त होकर, दिव्य बुद्धि युक्त होकर करना है। मैं आत्मा धीरे धीरे आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित हो सर्व प्रकार के विकारों की अधीनता से मुक्त, श्रेष्ठ योगी हूं। दधीचि ऋषि के समान हर कर्मेंद्रिय से कर्म करते हुए अपने हर कर्मेंद्रिय को पावन बनाती जाती हूं। मैं शुद्ध पवित्र आत्मा,
ओम शांति शांति।